हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूनम देवी और मैं आप सबको बी फार्मा फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ, जिसमें हमारे टोटल सब्जेक्ट रहेंगे 6 और उसमें हमारे 2 सब्जेक्ट रहेंगे इंटरनल एग्ज़ाम वाले और 4 हमारे सब्जेक्ट एक्सटर्नल एग्ज़ाम वाले रहेंगे। इसमें हम 4 सब्जेक्ट जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है उसमें हम देख लेते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट रहेगा HAP सेकेंड। HAP सेकेंड इसलिए क्योंकि HAP फर्स्ट हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और HAP की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम ह्यूमन के बारे में प्रॉपर जानकारी लेते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया POC फर्स्ट। इसमें हम POC फर्स्ट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी फर्स्ट शुरुआत हो रही है सेकंड सेमेस्टर से, और जो हमने जो पहले पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में वो हमारी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। POC का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये हमारी बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है क्योंकि हमारे सेकंड सेमेस्टर में हमारा फर्स्ट पार्ट है, थर्ड सेमेस्टर में इसका सेकंड पार्ट है और फोर्थ सेमेस्टर में इसका थर्ड पार्ट है। ऐसे ही हमारे साथ चलती रहेगी तो हमारे साथ बने रहिए और हम इसकी प्रॉपर जानकारी देते रहेंगे आप सभी को। और तीसरा हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें हम जो भी बॉडी में डिजीज़ हो रही है, फंक्शन हो रही है, जैसे कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया में जितने भी मेटाबॉलिज्म आ रहे हैं, जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं उनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है वो हमारा है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो डिजीज़ हो रही है उसमें फंक्शन किस कारण से हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसकी प्रॉपर हम जानकारी देने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है HAP में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा ब्रेन के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जैसे हमारा ब्रेन कितने टाइप में बटा हुआ है, कितने उसमें लेयर हैं, कितने उसमें स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पर कैसे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं जो भी सब्जेक्ट। अब हमारा सेकंड देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है एक हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, उसमें उसकी प्रॉपर जानकारी लेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम जो सांस ले रहे हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला हमारा है यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो भी हार्मोन है हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, और ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसके बेसिस पर हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल में रहती है। और हमारा इसमें अगला पॉइंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में भी हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे। तो ये हमारा हो गया HAP का थोड़ा ऊपर का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे देख लेते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है POC मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम कोई भी कंपाउंड है जैसे हमने NaCl ले लिया, इसका पूरे कंपाउंड का फंक्शन ये कैसा है, कैसा दिख रहा है, इसके कंपाउंड कितने हैं, क्या क्या कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसकी नोमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन पूरा हम डिटेल में जानेंगे। जैसे हमारा एल्कीन हो गया, इसका प्रॉपर तरीके से जानकारी लेंगे। एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, और हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स हो गए, ये सब हमारे POC में आते हैं। और इसी में हमारा हो गया एल्काइल हैलाइड हो गए,
एल्काइल हैलाइड हो गए और अल्कोहल्स हो गए, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए। इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ही हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एलिफेटिक एमीन्स हो गए। ये हमारा सब पीयूसी में हम पढ़ने वाले हैं और हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री में जैसे हम कोई भी फूड खा रहे हैं और वो फूड हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होकर के हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान कर रहा है, तो इसे ही हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें हमारा पहला रहेगा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं? हमारा जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया और अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया और एंजाइम हो गए। ये हमारे सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं और इन बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके हम जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही है उनके द्वारा वो हमारे हो गए बायो एनर्जेटिक्स, इसे हम बोलते हैं। और ये सब जब भी हम कोई भी फूड वगैरह खाते हैं तो वो उसका हमारा बॉडी मेटाबोलाइज होकर के हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी मिलती है उससे हम सारा अपना वर्क करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में जो भी बीच में जो हो रहा है वो सब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऐसा बोलते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमारा थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को हम जब अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका प्रॉपर तरीके से हर एक कंपाउंड और पॉइंट को हम अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब हम थोड़ा अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। हमारा हो गया पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ हो रहे हैं और उसके फंक्शंस कैसे, मतलब कि जैसे कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हुई है, वो किस कारण से हुई है, क्यों हुई है और कैसे हुई है, ये सब हम जानकारी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी कोई भी सेल है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ हमारी सेल है, ये वो यहाँ से डैमेज हो गई और यहाँ से ब्लड हमारा निकला, तो जो भी ये ब्लड निकला है इस ब्लड को कैसे ये कोगुलेट होगा, यहाँ पर कैसे रुकेगा, इसमें इन्फ्लामेशन होगी और इसमें क्या क्या मैकेनिज़्म होने वाले हैं उसकी प्रॉपर डिटेल में हम पढ़ेंगे। और इसमें हमारा सिस्टम भी कुछ आते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ हो गई। हेमेटोलॉजिकल मतलब ब्लड के बारे में प्रॉपर तरीके से हम पढ़ेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, मतलब हार्मोन्स के बारे में, नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और बोन और जॉइंट्स के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें कैंसर के प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे। कैंसर क्या होता है कि जो भी हमारी सेल में अनवांटेड ग्रोथ होती है उसे ही हम सिंपल वे में कैंसर बोलते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसमें होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा सब चारों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन। और इसमें हम बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, चारों सब्जेक्ट को प्रॉपर डिटेल से पढ़ाएंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसलिए आगे पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल के साथ जुड़ने से आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें, ट्रिक्स और बहुत अच्छी नॉलेज गेन करने को मिलेगी। इसीलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।